23 मार्च ये कोई आम दिन नहीं बल्कि है शहीद दिवस। वो दिन जिस दिन इस देश की सबसे वीर औलादों ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा था। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु, ये तीनों सिर्फ नाम नहीं बल्कि इतिहास है। इतिहास जो बताता है कि कैसे इस देश की आज़ादी की असली जंग शुरू हुई थी। हमने भगत सिंह को तो बेहद करीब से सुना है, मगर शायद ये दोनों कहीं रह जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी का सफ़र इन दोनों के बिना उतना ही अधूरा होता जितना भगत सिंह के बिना। इन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी कि ना एक दूसरे के बिना जी सकते थे और ना मर सकते थे। तीनों को साथ में फांसी दी गई, मगर ये तीनों की दोस्ती शुरू कहाँ से हुई, कहाँ ये तीनों मिले और कहाँ से लौ जागी लोगों के दिलों में आज़ादी के लिए। तो शुरुआत होती है नेशनल कॉलेज लाहौर से, जिसे लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था, और वहीं भगत सिंह और सुखदेव की मुलाकात हुई। दोनों ही लाला लाजपत राय से बहुत प्रेरित थे। शुरुआत में सुखदेव को भगत सिंह पसंद नहीं थे, क्योंकि वो मानते थे कि भगत सिंह और उनकी मान्यताएं अलग हैं, और वो शायद थोड़े ज़्यादा ब्रिटिश इंडिया से प्रेरित हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोलते थे और बहुत पढ़ने लिखने वाले थे। मगर एक दिन भगत सिंह ने एक प्रोग्राम रखा, प्रोग्राम अंग्रेज़ों के लिए, और वहाँ भगत सिंह ने ऐसा तंज कसा अंग्रेज़ों पर कि जिससे सुखदेव को भरोसा हो गया कि भगत सिंह उनके साथ हैं, और इसी के बाद से उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। वो दोनों ही देश को आज़ाद कराना चाहते थे, और इसी के चलते उनके एक प्रोफेसर ने सुझाव दिया कि उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे लगभग सारे क्रांतिकारी जुड़े थे। अब बारी आती है राजगुरु की। राजगुरु जो पुणे के पास खेड़ नाम के गांव से थे, वो महाराणा प्रताप के उद्देश्यों को मानने वाले और साथ ही संस्कृत के ज्ञानी थे। कुश्ती में काफ़ी श्रेष्ठ और काफ़ी महारत थे। वो चंद्रशेखर आज़ाद से भी काफ़ी प्रेरित थे, उन्हीं के कदमों पर चलना चाहते थे, और इसी के चलते उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया। और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है भगत सिंह और सुखदेव से। वहाँ इन तीनों की यारी गहरी हो गई। अब भारत में आया साइमन कमीशन, जिसके प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय जी की हत्या हो गई। ये बात इन तीनों को बड़ी चुभी, और इन्होंने फैसला किया उनकी मौत का बदला लेने का। अब इनका प्लान था जेम्स स्कॉट को मारने का, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, पर गलती से इन्होंने जॉन सॉन्डर्स को, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उन्हें मार दिया। और इसी वजह से इन तीनों को लाहौर से गायब होना पड़ा। ब्रिटिश पुलिस ने इन तीनों और चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, और उस वक्त में गिरफ्तारी का मतलब था फांसी। अब बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने की वजह से भगत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी थी, और ये दोनों अपने दोस्त से दूर नहीं रह पा रहे थे, और इसी के चलते इन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दे दी। फिर चालू होता है दौर जेल आंदोलनों का, जहां इन तीनों ने साथ मिलकर कई आंदोलन किए। इन्होंने जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बुरी हालत को बदलने के लिए भूख हड़ताल करी, जो कि 112 दिन तक चली। इस बीच अंग्रेज़ों ने उनकी भूख हड़ताल तोड़ने की कई नाकामयाब कोशिश भी करी। इनके आंदोलनों और कोर्ट में इनकी बहस से परेशान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया इन्हें फांसी चढ़ाने का, और तारीख चुनी 24 मार्च। मगर चुनी हुई तारीख से ठीक एक दिन पहले इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि ऐसी आशंका थी कि इनकी फांसी वाले दिन कई हज़ारों की भीड़ उमड़ पड़ेगी, और जिसे काबू कर पाना शायद सरकार के बस में ना हो। तो 23 मार्च की शाम 7:30 बजे इन्हें फांसी चढ़ा दिया गया। मरते मरते भी ये तीनों हंस रहे थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फांसी के बाद इन तीनों की लाश को काट कर सतलुज में बहा दिया। कितनी हैरत की बात है ना, 3 लड़के जिनकी उम्र मात्र 22-23 साल होगी, वो अपने देश के लिए शहीद हो गए। अपनी जवानी को हंसते हंसते अपने देश के नाम कर दिया। इन तीनों की दोस्ती को सलाम, इनकी
शहीदी को सलाम। इन्हें असली श्रद्धांजलि यही होगी कि इनकी बताई विचारधारा पर हम चलें, देशभक्ति जगाएं और इस देश की एकता को और बढ़ाएं। इस शहीद दिवस कारवां सलाम करता है इन वीरों को। जय हिंद।